आप देख रहे हैं मेरे साथ दीपक चौधरी खड़े हुए हैं। आप थोड़ा बताएं। मेरा नाम दीपक चौधरी है नववर्ष और की शुभकामनाएं। मैं राष्ट्रीय लोकदल से वरिष्ठ नेता हूं और अटल फाउंडेशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस आने वाले 2026 नए साल की, कि सबका परिवार और सब बड़े हर्ष उल्लास से इस नए साल का स्वागत करें और सबके लाइफ में आने वाले भविष्य में सबका परिवार बहुत हर्षोल्लित और बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ में नए साल का स्वागत करें और सबकी जीवन में खुशियों का अंबार आए। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में दीपू चंद्रा दास की हत्या करी है, एक हत्या और हुई है फिलहाल जी और टोटल जो है एक महीने में 4 हत्याएं हो चुकी हैं हिंदुओं की। जी जबकि उस्मान अली की जो हत्या हुई थी, जो वहाँ के कट्टरवादी लीडर थे, हम्म। उनका हत्यारा अभी पकड़ा नहीं गया। उसका बदला इनसे नाजायज हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं उनसे क्यों लिया जा रहा बांग्लादेश में? देखो, ये बड़ी ही तुच्छ मानसिकता की पहचान है। अगर हम बोलें, देखो आज हम इंसान हैं, अगर इंसानियत की बातें नहीं करेंगे तो फिर हमारा इंसान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये लोग जिस तरीके से ये कृत्य कर रहे हैं और हमारे जैसे बांग्लादेश के अंदर में ये कृत्य घटित हुआ है और हमारे हिंदुओं के साथ में जो घटनाक्रम है, तो उसकी बहुत कठोर निंदा करते हैं। पहली बात तो हम इंसान हैं, इंसानों के लोग इंसान के बारे में अगर इस तरीके से कृत्य कहीं भी करेगा, पूरे देश विदेशों में, शहरों में कहीं भी इस तरीके से होंगी, तो वो बहुत ही गलत बातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं आने वाले समय में अपनी गवर्नमेंट से भी, भारत सरकार से भी, जैसे योगी जी का हमारा जीरो टॉलरेंस का कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं बड़ा अपील करूंगा। क्योंकि देखो, हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं और हमारे यहाँ पे एनडीए गठबंधन में सरकार है और हमारे योगी जी का बड़ा ही हिंदुत्व के अंदर में बहुत महत्व है, जो सपोर्ट करते हैं। तो मैं आह्वान ये करूँगा, जो सामाजिक संस्थाएँ काम करती हैं, जो हमारी पार्टी हैं, जो गठबंधन के साथ गठी है, इस तरीके का बांग्लादेशियों को जवाब देना चाहिए कि उनको आने वाले भविष्य में हमारे हिंदुओं के साथ में इस तरीके की कोई घटनाएं घटित ना हो। बांग्लादेश में कोई विधि काम नहीं कर रही है, कस्टडी से उसको खींच के मारा है और वहाँ पर जो सारे हैं जिहादी, अलगाववादी, आतंकवादी जो है हमला करे जा रहे हैं लगातार। क्या अभी 8 के घर फूके थे, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ बच गए। उनके एनिमल सारे संपत्ति घर में नाश हो गई है। उसके बारे में थोड़ा और बताएं। देखो, अगर ये जैसे अभी बोला, ये संविधान की बातें होती हैं। आज संविधान के अंदर में अगर हम कहें संविधान ही भ्रष्ट हो चुका है, कोई संविधान ही नहीं है, तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। उस देश का भविष्य ही अंधकार में है, हम तो ये बोलेंगे सीधा सा। पूरे विश्व भर में देख रहे हैं, गाजा पट्टी में इजराइल में उसमें लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। पूरे विश्व को जिहादी आतंकवादियों से, अलगाववादी आतंकवादियों से खतरा बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व को खतरा है। तो इसमें कोई केंद्र सरकार या कोई देखो, जो हमारा जो भारत देश है, बड़ा शांति प्रिय देश है। आज भारत देश के अंदर में एनडीए की सरकार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से देश को आगे लेके चल रहे हैं, आज हम देखें, अगर उस तरीके के नेता अगर आज हमारे बांग्लादेश के अंदर या कहीं हों, तो वो इस चीज़ को कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं उन लोगों में। लेकिन मैं अपने भारत सरकार में, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके जो कृत्य वहाँ घटित हो रहे हैं, उनके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ के आना चाहिए। जो हमारी जितनी भी G20 और ये कंट्रीज़ के साथ में कनेक्शन है, उनके साथ में आगे बढ़ के उसका विरोध करना चाहिए, जिससे कि इस तरीके के जो अगलावादी और ये आतंकवादी बोलूँगा मैं इनको, ये काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत इतनी ना बढ़े, इस तरीके का काम कर पाएँ और भविष्य में आने वाले समय में इस तरीके से उनका इलाज हो कि वो आने वाले, उनकी पीढ़ी भी आने वाले समय में ये सोचे कि हमने क्यों किया, और करते हुए वो सोचे 4 बार उन चीज़ों के बारे में। दीपक जी, एक SIR जो अभी गणना हुई है, उसमें 2,79,00,000 की वोट कटी है उत्तर प्रदेश में। कानपुर में अभी 70-80 लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया है। वो मांग कर रहे हैं कि हमें वो बहाल करो। तो इसका बारे में देखो, ऐसा है, जितनी हमारी अपनी नॉलेज की अगर बात करते हैं, आज कुछ लोग जैसे गाँव में रहते हैं, वो शहर में रहने लगे। कुछ लोग हमारे कहीं पहले रहते थे, वो एक्सपायर हो गए। तो ये SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, तो अगर कुछ संभावना है कि उनकी वोट बन जाएगी। देखो, जो वोट किसी के साथ कुछ गलत होगा नहीं, इतना हमें भरोसा है कि ये चीज़ें करी जा रही हैं, किसी करेक्शन के लिए की जा रही हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर बोलूँ तो जो अनवांटेड वोट्स थी हमारे यहाँ पे, जो फालतू की वोट बनी है, जिनका कोई सिरोधार नहीं था कहीं गाँव से या शहर से, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। लेकिन जो वास्तव में हमारे देश के रहने वाले लोग हैं, हमारे शहरवासी हैं या हमारे गाँव के लोग हैं, उनका कहीं भी किसी भी
तरीके से मुझे नहीं लगता कहीं नुकसान है। आज मान लिया हम भी रहते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं और हम शहर में रहने लगे, तो हमें नहीं लगता जब हम रियल हैं और हमारा बेस बना हुआ है तो हमें कोई उससे आपत्ति नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इस तरीके जिनका जेन्युइन है उनके लिए कोई मुझे लगता नहीं समस्या का पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं KL1 न्यूज़ 077 फ्रॉम मोदी नगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। थैंक यू।